जय मां भवानी। नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे महाकाव्य की, एक ऐसी कहानी की जहां शौर्य और बलिदान की गूंज आज भी सुनाई देती है। हम समझने जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ के उस अंतिम युद्ध को जिसने कुछ वीरों को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। अच्छा, इस कहानी का अंदाजा लगाने के लिए चलिए सीधे नंबर्स पर आते हैं। सोचिए, एक तरफ सिर्फ 8,000 राजपूत योद्धा और उनके सामने 80,000 सैनिकों की एक बहुत बड़ी विशाल मुगल सेना। मतलब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसी चुनौती थी जो लगभग नामुमकिन लग रही थी। तो तारीख थी 24 फरवरी 1568 और जगह मेवाड़ का वो किला जिसे अभेद्य माना जाता था, चित्तौड़गढ़। एक तरफ थे मेवाड़ के राजपूत और दूसरी तरफ सम्राट अकबर की मुगल सेना। एक बहुत लंबी घेराबंदी चल रही थी और अब वो अपने आखिरी सबसे अहम दिन में पहुंच चुकी थी। तो चलिए अब इस घेराबंदी के उस आखिरी दिन की कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। वो 8,000 राजपूत योद्धा, वो सब जानते थे कि उनके सामने कितनी बड़ी और ताकतवर सेना है, फिर भी वो अपने अंजाम का सामना करने के लिए तैयार खड़े थे। कह सकते हैं ये अंत की शुरुआत थी। देखिए, पूरे किले की रक्षा का दारोमदार उसके बड़े बड़े दरवाजों पर था। अगर दरवाजे बचे तो किला बचेगा, अगर दरवाजे टूटे तो सब खत्म। और इस नामुमकिन से लगने वाले काम की जिम्मेदारी उठाई कुछ ऐसे महानायकों ने जिनका नाम आज भी लिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सूरजपोल की, यानी सूर्य द्वार की। यहाँ पर रक्षा की पहली दीवार खड़ी थी। जैता सज्जावत और सुल्तान आसावत जैसे बड़े बड़े योद्धाओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी। और इन्हीं में थे रावत साइंदास चुंडावत। वो अपने इकलौते बेटे अमर सिंह के साथ लड़े और दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। मतलब उनके परिवार का वंश ही वहीं समाप्त हो गया। और ये जो पंक्तियां हैं ना, ये सांडा सिंह डोडिया की कसम को बयां करती हैं। उनकी प्रतिज्ञा थी कि दरवाजा नहीं टूटना चाहिए, भले ही उनका सिर या शरीर का हर अंग कट जाए। उन्होंने दुश्मन को ललकारा, खुद पर वार लिया और किले को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। क्या हिम्मत रही होगी। खैर, अब चलते हैं इस घेराबंदी की उस कहानी की तरफ जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है। एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी, एक ऐसा नजारा जो लड़ाई के मैदान से निकलकर हमेशा के लिए एक लोक कथा बन गया। तो इस कहानी के हीरो हैं दो लोग। एक तरफ हैं 60 साल के अनुभवी सेनापति जयमल राठौड़, जो कि लड़ाई में घायल हो चुके हैं, और दूसरी तरफ हैं उनके 23 साल के भतीजे कल्ला राठौड़, जोश और हिम्मत से भरे हुए। एक काका, एक भतीजा, एक घायल सेनापति, एक लड़ने को तैयार योद्धा। यही जोड़ी आगे चलकर इतिहास रचने वाली थी। तो देखिए हुआ क्या। सेनापति जयमल को गोली लग गई और वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तब उनके भतीजे कल्ला ने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया और फिर जो नजारा दिखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोनों ने एक होकर लड़ना शुरू किया। जयमल ऊपर से 2 तलवारें चला रहे थे और कल्ला नीचे से 2 तलवारें, मतलब एक साथ 4 तलवारें। अब जरा इस 4 तलवारों वाले हमले का मतलब समझिए। जो लोग ये देख रहे थे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा जैसे कोई 4 भुजाओं वाला देवता, खुद भगवान विष्णु, युद्ध के मैदान में उतर आए हैं। और इसीलिए कल्ला राठौड़ को चतुर्भुज का नाम मिला, यानी 4 भुजाओं वाला। और पता है, इन दोनों की इस जोड़ी ने मुगल सेना को हनुमानपोल दरवाजे से बाहर खदेड़ दिया था। वो कामयाब हुए, लेकिन इतनी बहादुरी से लड़ने के बाद आखिरकार दोनों वीरों ने अपनी जान दे दी। ये जो पंक्तियां हैं, ये उनके बलिदान को याद करती हैं। इनका मतलब है कि जहां जयमल और कल्ला गिरे थे, आज भी वहां उनकी छतरियां, उनके स्मारक शान से खड़े हैं। वो आज भी चित्तौड़ के किले में उन बहादुर राठौड़ों की कहानी सुनाते हैं। देखिए, जयमल और कल्ला की कहानी तो बहुत मशहूर है, पर ये याद रखना भी जरूरी है कि वो अकेले नहीं थे। वो एक बहुत बड़े बलिदान का हिस्सा थे। तो चलिए अब कुछ और वीरों को भी याद करते हैं जिन्होंने उस दिन अपनी जान कुर्बान कर दी। इस लिस्ट में जयमल के भाई प्रताप राठौड़ थे, कोठारिया के साहिब खान चौहान, मदारिया के रावत दूदा और आमेर के करमचंद कचवाहा जैसे कई वीर थे। और ये तो उन 8,000 योद्धाओं में से सिर्फ कुछ नाम हैं। सोचिए, हर एक नाम के पीछे ऐसी ही बहादुरी की कोई कहानी होगी। तो अब लड़ाई की बात से आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इसका असर क्या हुआ, इसकी विरासत क्या है। मतलब क्या वजह है कि लगभग 450 साल से भी ज्यादा पुरानी ये कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन योद्धाओं की बहादुरी ने उनके दुश्मन को भी उनका सम्मान करने पर मजबूर कर दिया। खुद सम्राट अकबर ने कहा था कि जयमल राठौड़ और रावत साइंदास चुनावत, इन दोनों में से हर एक की वीरता 1-1 हजार घुड़सवारों के बराबर है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 475। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक असाधारण विरासत का सबूत है। तो ये 475, ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में बने उन मंदिरों की संख्या है जो कल्ला राठौड़ को समर्पित हैं। मतलब उनका बलिदान इतना महान था
कि वो एक ऐतिहासिक हीरो से बढ़कर एक लोक देवता बन गए, जिनकी आज भी पूजा होती है। ये मंदिर बताते हैं कि वो कहानी आज भी जिंदा है। और एक और दिलचस्प बात है, लोगों में ये मान्यता है कि जो बीमारियां कल्लाजी के मंदिरों में ठीक नहीं होती, वो जयमल जी के श्राइन में ठीक हो सकती हैं। मतलब उनकी वो जोड़ी, उनकी वो साझेदारी लोगों की आस्था में आज भी कायम है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो क्या चीज है जो सदियों पहले दिए गए किसी बलिदान को अमर बना देती है, जो उससे समय से भी परे ले जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो शौर्य, विरासत और यादों की हर कहानी में हमेशा गूंजता रहेगा।